Hello everyone. Today we are going to discuss organic chemistry. बच्चे जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं उन्हें एकाएक इतना डर लगने लगता है कि ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मेरे पाले नहीं पड़ने वाला। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुन के उनको डर होता है, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट वो लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं। अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, उसके बाद कार्बन के जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स क्या है, ये सारा कुछ जो है क्लास 10 में है। लेकिन जैसे ही वो क्लास 11 और 12 में आते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव दिस इल्यूजन इन योर माइंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, then first of all remove this illusion from your mind, because organic chemistry is the easiest chemistry. मतलब बच्चे को पहले से ही भारी बना दिया जाता है कि नहीं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत भारी होता है, ये होता है। टीचर्स कहने लगते हैं कि मैकेनिज्म होता है, ऐसे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस होते हैं, तो बहुत सारा बच्चे के दिमाग में इतना भर जाता है कि उनको ऐसे लगने लगता है कि नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं है। तो ये पहले आप लोग अपने दिमाग से हटा दीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं है। मैं आज जो समझाऊंगा एकदम बेसिक लेवल से समझाऊंगा और इस कंसेप्ट को, इस केमिस्ट्री को GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्मदाता ओहलर साहब है, क्योंकि ओहलर साहब से पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कांट बी सिंथेसाइज्ड इन laboratory, but the Ohler Sahab who had synthesized the first organic compound urea in laboratory. After that so many scientists have came, they have synthesized formic acid, carboxylic acid and many more organic compounds, and then till yet trillions organic compounds have been formed, and per day a new organic compound is being invented or discovered. So first of all you should understand about the organic chemistry. No need to take a little bit tensions about organic chemistry. If you are understanding organic chemistry, then remember that 11th and 12th, this two standard, there are total 7 chapters of organic chemistry, either in IIT JEE syllabus, NEET syllabus or class 11-12 you can see. Or if you are preparing for board also, you must have a knowledge of 11th 2 chapters, that is general organic chemistry and hydrocarbons, and rest chapters of 12th standard like aldehyde, carboxylic acids, ketone, alcohol, phenol, ether, alkyl halides, aryl halides. So these are the few topics of organic chemistry in class 12 and class 11 GOC and hydrocarbons. So let's begin, dear students, about the GOC, general organic chemistry. General organic chemistry means it's a part of class 10 only. First of all, organic chemistry. Before starting this general organic chemistry, I would like to ask you about organic chemistry. What do you understand by organic chemistry? That branch of science or chemistry, you can say, that branch of chemistry in which we study about or in which we deals about carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and its derivative compound. कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब आ जाइए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कैसे कैसे कंपाउंड्स होंगे, जो हम लोगों ने क्लास 10 में भी सीखा था। क्लास 10 में जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट था, जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट था, उसमें हम लोगों ने जनरली सीखा था। लेकिन इस पार्ट में आपको मैं बेसिक से ले जा रहा हूं कि कार्बन में यू कैन से द कार्बोनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन से बनने वाले जो भी कंपाउंड है, एक पहले मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में 90% चीजें कार्बन से बनी होती है। हम जो ये कपड़े पहनते हैं, फैब्रिक, इट इज मेड ऑफ कार्बन। ये मार्कर, ये भी एक कार्बन का कंपाउंड है। ये बेंच, ये डेस्क, कुछ भी आज आप
आपके सामने जो कुछ दिख रहा है, ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। आपके मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है उसमें भी जो सिलिकॉन के अलावा जो बोर्ड के ऊपर में देखिएगा छोटे छोटे सेल टाइप के होते हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। तो बिना कार्बन के कल्पना करना भी आज के डेट में असंभव है। तो इसीलिए बच्चों सबसे पहले कार्बनिक केमिस्ट्री का ही नाम डाल दीजिए आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हम लोग बचपन में गिनती करते, याद होगा आप लोगों को, काउंटिंग 1 2 3 4 हम लोग बचपन में सीखे थे, नर्सरी या फिर उससे भी नर्सरी से पहले वाले जो बाल मंदिर होते हैं उस टाइप में हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पर भी सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग मैं आपको सिखाऊंगा। कार्बन की काउंटिंग C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12। तो सर ये क्या, इसके वर्ड्स रूट होते हैं, जैसे नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं ना उसी तरह से यहाँ पर इसके वर्ड्स रूट होते हैं। C1 को हम लोग कहते हैं मैथ, C2 को कहते हैं हम लोग एथ, C3 को कहते हैं प्रॉप, C4 को हम लोग कहते हैं ब्यूट, C5 को कहते हैं पेंट, C6 को कहते हैं हेक्स, C7 को कहते हैं हेप्ट, C8 को कहते हैं ऑक्ट, C9 को कहते हैं नॉन, C10 को कहते हैं डेप्थ, C11 को कहते हैं अनडेप्थ, C12 को कहते हैं टू डेप्थ। इसी तरह से बढ़ते जाइए, आज के डेट में ट्रिलियंस ऑफ काउंटिंग्स है। जैसे आप लोग इंटरनेशनल सिस्टम में काउंटिंग सीखा होगा आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1000 बिलियन, ट्रिलियन। उसी तरह से आप जाते जाइए तो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। So no need to worry about this counting, but you have to remember what the carbon has a valency 4। कार्बन की अगर कोई आपको पूछे, कार्बन जिसका सिंबल C होता है, इसकी वैलेंसी आपकी 4 होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। तो 1s2 और 2s2, 1s2 फर्स्ट ऑर्बिट का हो गया, 2s2 और 2p3 सेकंड ऑर्बिट का हो गया। तो 2s2 और 2p2 ये दोनों लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है, एक 2s वाला और दूसरा 2p वाला। तो टोटल मिलाकर के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैलेंसी 4 है। तो 4 होने का मतलब हो गया यहां से आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में कि जहां पर एटलीस्ट ऑक्टेट का आधा इलेक्ट्रॉन्स भी हो तो वहां से शेयरिंग स्टार्ट होता है। अगर ऑक्टेट से कम है तो वो लोग लूज करेंगे और नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करेंगे, और 4 या 4 से ज्यादा है तो वो लोग गेन करेंगे या शेयर करेंगे और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी नॉन मेटल्स है डियर स्टूडेंट्स, वो सारे नॉन मेटल्स दे आर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सो आइदर दे गेन और दे शेयर एंड दे मेक अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे बच्चों, दे ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। एक वर्ड याद रखने हैं। तो ये 4 जो बॉन्ड है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कार्बन की, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। ये कार्बन के साथ जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है। तो अब किस प्रकार से जुड़ेगा उसके लिए मैं आप लोगों को बॉन्ड के बारे में बताऊंगा कि कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है अपने 2 कार्बन के बीच में। सबसे पहले आप लोगों को ये सीखना होगा कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं 2 कार्बन। तो कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसको कहा जाता है अल्केन, जिसका केमिकल फॉर्मूला CnH2n+2। कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड, बोलोगे सर यहाँ पे 4 कैसे? बच्चे ये चारों साइड सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड है तो बीच में डबल बॉन्ड और आगे पीछे 2 बॉन्ड। तो ये हो गए अल्कीन, इनको हम लोग कहेंगे डबल बॉन्ड वाले अल्कीन। ये ANE, ये EN, इनका जो सफिक्स है ये ANE है और इनका जो सफिक्स है ENE है, इसका CnH2n। और एक होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्काइन, YNE। तो ये ANE, ENE और YNE इनका सफिक्स है बच्चों। सब में देख लेना Al के कॉमन है, मतलब अल्केन का जो कार्बन कंपाउंड्स है वो कार्बन के लिए Al होगा, और जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए ANE यूज करेंगे, जहां पर डबल बॉन्ड होगा
उसके लिए ENE यूज करेंगे, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके लिए YNE यूज करेंगे। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या होगा? तो बच्चों इसका फायदा ये होगा कि जितने भी कार्बन है, बराबर, जितने भी कार्बन की जो काउंटिंग से वर्ड्स रूट है, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, तो इन सब के साथ आपको कार्बन के नेम एक्चुअली पता चले। बोलोगे सर कैसे? अगर मान लीजिए 4 कार्बन से 1 2 3 4 और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूट, BUT, ब्यूट। और सबके सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में मैंने आपको बताया जस्ट कि सफिक्स ANE का यूज होता है, तो ब्यूट ANE, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। और अगर इसी 4 कार्बन के बीच में अगर किसी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, किसी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, तो उसका नाम क्या होता है आपको? हम तो लिखेंगे ब्यूट पहले, BUT, ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या है बच्चों? ENE, तो यहाँ पर ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। और इसी ब्यूटेन में अगर किसी एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है YNE, ब्यूटाइन। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में आपको बस दिमाग क्या रखना है? दिमाग में रखना है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स ANE, अगर डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सफिक्स YNE। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पर आपने सबके फर्स्ट पोजीशन दिए हैं तो सही है, अगर हम किसी दूसरे पोजीशन पर देंगे, नो नीड टू वरी, जिस पोजीशन पर आप डालोगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, आगे वो पोजीशन डाल देना और हाइफन लिख करके, या जैसे मान लो अगर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे रहता तो 2 ब्यूटीन, 7 पोजीशन पर अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो 2 ब्यूटाइन। तो बच्चों आप लोगों को जो मैं कह रहा हूं इस चीज को समझने की कोशिश करो। आप लोगों को ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं दिख रहा है? जस्ट अ सेकेंड, यस दिख रहा है, वेरी गुड। तो जहां पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो वहां पर हम लोग ब्यूटाइन का यूज करेंगे। तो अगर आपको थोड़ी भी ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन बोलोगे सर ये अल्केन, अल्कीन का जो फॉर्मूला आपने दिया है उसका क्या करना है? वेरी इजी बेटा, C1H2 into 1 plus 2। देखो अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ n मैंने पुट किया if n is equal to 1 for alkane, then C1H2n+2, ये हो जाएगा C1H4। तो जनरली हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, तो CH4, ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में मिथ में क्या करना है? मिथ में ANE ऐड कर देना, समझ में आया तुमको? मिथ प्लस N, मीथेन हो गया यहाँ पर। इफ N is equal to 1 then, उसी तरीके से अगर मान लो तुमको डबल बॉन्ड का किसी का निकालना है, इफ N is equal to 5 डबल बॉन्ड के लिए बेटा, डबल बॉन्ड के लिए तो डबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है? CnH2n मतलब C5H10, 2 into 5 मतलब C5H10। और इसका नाम क्या हो जाएगा? C5 को हम लोग PENT, पेंट कहते हैं, और डबल बॉन्ड में जो सफिक्स है वो है ENE, तो पेंटीन। खाली याद रखना ये फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। बोलोगे कैसे सर? 1 2 3 4 5, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल दिया, 1 2 3 4, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये जितने भी तुम डैश देख रहे हो सारे डैश पर हाइड्रोजन लगा देना बेटा, और इस कंपाउंड का नाम तुम गिनो, 3 plus 5 7, 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लो 10 हाइड्रोजन एंड 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। खाली याद क्या रखना है? फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो जनरली हम लोग 1 नहीं लिखते। जैसे मीथेन का केमिकल फॉर्मूला तुम लोगों को याद होगा, CH4 होता है C1H4, कभी बोलते हो C1, नेवर यू से ना। सो सिमिलरली हियर आल्सो
अगर आप लोगों को डबल ट्रिपल कोई भी, तो ये तीनों फॉर्मूला याद रख लेना, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। तो ये बच्चों का जनरली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अगर तुम इस अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, किसी भी अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को तुम रिमूव करते हो, तो बोलोगे सर तब तो वैलेंसी जो है इसकी रॉन्ग हो जाएगी। तो बेटा वैलेंसी रॉन्ग नहीं होगी। यहां पे ध्यान से देखना, CH4 के बदले एक हाइड्रोजन को जैसे तुम रिमूव करोगे तो ये एक्टिव ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और इसके साथ हम किसी दूसरे, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वी कैन ऐड अनदर ग्रुप। वो जो एडिशन करते हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा करके किसी दूसरे एलिमेंट को उसके साथ जोड़ना। जैसे जस्ट सपोज करो मैं यहां पर नाइट्रोजन को जोड़ रहा हूं और इस साइड में एक और कार्बन को जोड़ता हूं, तो देख लो कार्बन की वैलेंसी यहां पे 4 हो गई, 1 2 3 4, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई। तब ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी भी हम लोग को याद रखना है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो जब भी इस तरह अगर आप लोग दिमाग लगाते हो कि इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, इफ यू आर रिमूविंग एनी वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कीन, देन इट विल बिकम अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप में डैश CnH2n+1, मतलब ये जो डैश दिया हूं, ये डैश किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप से ऐड होगा और इस ग्रुप का नाम होगा अल्काइल ग्रुप। क्या नाम होगा बच्चों? अल्काइल। एज फॉर एग्जांपल C1H2 * 1+1 that is equal to CH3 और मिथाइल, मिथाइल ग्रुप इसका नाम है। सिमिलरली C2H5 इस ग्रुप का नाम इथाइल हो गया, C3H7 इस ग्रुप का नाम प्रोपाइल हो गया। और हमेशा याद रखना इन सब में एक कार्बन किसी दूसरे एटम से अटैच, वो डैश शो करोगे, वो डैश का मतलब हो गया वो हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन से जितने भी कार्बन एटम जुड़े हुए हैं उन सब की काउंटिंग हम लोग लिख रहे हैं। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो CH3 है, 3 ही हाइड्रोजन है, लेकिन एक कार्बन यहाँ पे देख लो ये एक्टिव ग्रुप है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके पास 3 ही हाइड्रोजन है और ये एक अपना बॉन्ड जो खुला रखता है कि उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी अदर एलिमेंट इसके साथ बॉन्ड बना सकते। तो इस ग्रुप को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। तो जनरली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये 3 टॉपिक में आप लोगों को कोई दिक्कत है? ये सारी चीजें हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मुझे पता है 11th में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बेसिक से इसलिए चालू किया है कि बहुत सारे बच्चों का इस बार क्या हुआ, 10th का बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ। दूसरी बात क्या हुआ कि उन लोगों का सिलेबस से रिमूव कर दिया गया था ये नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, जिस कारण से मैं यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स के साथ लाया हूँ जनरल ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों मैंने अभी आप लोगों को सिखाया अल्केन, अल्कीन और अल्काइल ग्रुप। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइल ग्रुप को। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे कार्बन के अंदर में जो बॉन्ड्स होते हैं, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा नॉलेज है। तो कार्बन, कार्बन याद करो, तुम लोगों को याद होगा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड किसी कार्बन एटम के साथ अटैच है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। याद आ रहा है तुम लोग? क्यों? 4 बॉन्ड है, सराउंडेड एटम 4 है, इसीलिए। जैसे मीथेन का अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, याद आ रहा है तुमको फॉर्मूला x = याद करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सराउंडेड एटम्स कितने हैं 4, माइनस कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, माइनस कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, माइनस हाफ इंटू 4 - 4, चार्ज कुछ नहीं है, 4 - हाफ इंटू 0, 4 का मतलब अगर n की x की वैल्यू 4 हो गई तो मैंने तुम लोगों को बताया था 4 का मतलब 1 s और 3 p, तो 1 s का मतलब हो गया ये 25% और p जो है तुम्हारा 75%, और ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल शेप। जनरली हम लोग जब इस तरह स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों
वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बोलोगे सर ऐसा क्यों? इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। तो बच्चों ये sp3 हाइब्रिडाइजेशंस वाले कार्बन है, हर कार्बन ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम लोग जो लिखेंगे बच्चों, हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शेप नहीं दिखाना, हम लोगों को बस ऐसे जनरली अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा ऐसा ही शेप तुमको मिलते रहेगा, दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन इस तरह से अटैच रहेगा और ये यूं ही बढ़ते रहेंगे, मतलब सबके सब टेट्राहेड्रल होंगे। तो टेट्राहेड्रल शेप होंगे। हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड में, याद रखना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर तुमको काउंटिंग के लिए कोई पूछ दे, जैसे तुम लोगों के चैप्टर नंबर 12 में 12.1 का कुछ क्वेश्चंस होगा जिसमें आप लोगों को पूछ रहा होगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, जहां पर कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। जिस भी एलिमेंट से अटैच हो, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो वो सबके सब सिग्मा बॉन्ड्स है। जैसे अगर मैं तुमको पूछूं कार्बन कार्बन के बीच में इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक ये सिग्मा है और एक ये सिग्मा है, तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 सिग्मा है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 8 सिग्मा है। टोटल कार्बन मतलब टोटल सिग्मा बॉन्ड्स जो है यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 टोटल सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड्स, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी पूछे कि सर ये सिग्मा और पाई कैसे होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था एक्सियल ओवरलैपिंग जब भी होगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा बॉन्ड्स कैन डू फ्री रोटेशन बट पाई बॉन्ड्स कांट डू फ्री रोटेशन। तो यहाँ पर याद रखना बच्चों, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पाई 2 पाई और 1 सिग्मा। याद रखना तुम लोग ये वर्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा याद रखना क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन भी याद रख लेना, सिग्मा बॉन्ड्स वालों का हमें अगर ओनली सिग्मा बॉन्ड्स है sp3, सिग्मा और पाई है sp2, और सिग्मा मतलब 2 पाई और सिग्मा है sp। इसमें 50% s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर, इसमें 33% s कैरेक्टर 66% या 33.33 66.666, तो ये हो जाएंगे हमारा p कैरेक्टर। और अगर sp3 में 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर। तो बच्चों ये था हमारा कार्बन का इंट्रोडक्टरी वीडियो, फर्स्ट वीडियो। अगर तुमको कोई पूछे सर इनका शेप बॉन्ड एंगल, तो फर्स्ट वाले का मैंने बता दिया तुमको। फर्स्ट वाला sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, sp2 का मतलब क्या होगा बच्चों, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर sp के बारे में कोई पूछे तो सीधा सीधी जवाब दे देना लीनियर, 180 डिग्री 120 डिग्री 109.5 डिग्री। तो ये था बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आफ्टर सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स दैट हाउ टू डू नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी पार्ट है। इस वीडियो में, इस पार्ट में हमने बस इतना ही सीखने की कोशिश की, अल्केन कैसे लिखते हैं, अल्कीन कैसे लिखते हैं, अल्काइन कैसे लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp। बॉन्ड एंगल फॉर सिंगल बॉन्ड्स 109.5 डिग्री, फॉर 109 डिग्री 5 मिनट हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का हो गया 120 एंड ट्रिपल बॉन्ड का 180। तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
कि सर मुझे ये डाउट है। बाकी आप लोग अगर आप ये अच्छा लगा, ये कंसेप्ट समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस पैंडेमिक सिचुएशन, तो अब तो सारे स्कूल खुल गए हैं, पैंडेमिक थोड़ा कम हो रहा है लेकिन एजुकेशन का बेनिफिट हर कोई उठा सकता है। ओके, और अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट हो, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, बॉन्ड एंगल, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल ग्रुप्स के बारे में तो जरूर कमेंट करें। That's all for today. Thank you very much, and don't forget to watch the video number 2 of this lecture. Thank you. Have a great day.